सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स को, जिसके अंदर गाइस आज हम सीखेंगे एरर हैंडलिंग इन पाइथन। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। और रेडी हो जाओ तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रॉक एंड रोल एंड प्ले आवर इंट्रो। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने लेक्चर के ऊपर, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? आपके कोड में कभी एरर है या? मेरे तो पूरे दिन भर कोड में एरर ही भरे रहते हैं। एक कोड रन करूंगा उसमें भी मैं 10 एरर क्रिएट कर देता हूँ। समझ गए? एरर मतलब कोड कोड में कोई भी ऐसी ऐसा कांड या कोई भी ऐसी चीज जो आप करते हो जिसके कारण आपका कोड स्टॉप हो जाता है, रन नहीं हो पाता, सही से ढंग से रन नहीं हो पाता, दिक्कतें क्रिएट करता है। टाइप्स ऑफ एरर इन पाइथन। पाइथन में दो टाइप्स के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? मिस्टेक इन कोड रूल्स लाइक मिसिंग और रॉन्ग इंडेंटेशन। आपने कुछ मिस कर दिया कोड में, या कोई रॉन्ग इंडेंटेशन दे दी। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है? ये क्या है? क्या है ये? आपने पाइथन में इतने लंबे कोड लिखे, इतने सारे इतने सारे इतने सारे, इसमें आपको ये आगे ये कहाँ गया? और जूम करो। ये जो चीज है, इसको क्या कहते हैं गाइस? इंडेंटेशन। समझे? जिसको महानबी को, महा महान लोगों को, जिन जिनको नहीं पता था, स्पेशल है उनके लिए, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। समझ गए? चल हट जाइए, कल का वैसे भी कोड था। समझ गए? इसे कहते हैं इंडेंटेशन। मैं कहा था? अरे मेरे ऊपर नीचे हो गए गाइस ये अगला क्या है? मिस्टेक थी कोड में, या आप मिस कर दो सेमीकोलन, इफ एल्स में, लूप में, कंडीशंस में, ये मिस कर दो तो उसके उसमें भी एरर आ जाते हैं। रन टाइम एरर एक्सेप्शन happens while the program is running like dividing by zero। अगर आपका रन टाइम एरर में कोई एरर आ रहा है, जैसे लाइक आपने पूरा कोड एकदम ढंग से लिखा है, सही से लिखा है, सब कुछ करेक्ट है, लेकिन आपने जैसे उस कोड को रन करा, उसमें उसका आउटपुट कुछ और आ रहा है। मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ। मैंने यूजर से इनपुट लिया। रुको। मैंने यूजर से ए इक्वल 10 लिया। ठीक है, अब देखो बी इक्वल 0। अब मैं करता हूँ ट्राई ए डिवाइड बाय बी, एक्सेप्शन 0 इज एक्सेप्शन ई। देखो, मैंने दो वेरिएबल बनाए सही। आपको पता है, मुझे पता है कि ये कैसे रन करता है। अब देखो, मैंने ट्राई करने का ए मोड ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, अब देखना ए बी से डिवाइड हो रहा है। एरर डिवीजन बाय 0। समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ। ट्राई के अंदर आप कोई भी कोड लिखोगे, माने आप अगर देखो, आपने इसमें कॉन्सेप्ट एकदम सही करा है। आपको डिवाइड करना था, आपने डिवाइड के यहाँ पे साइन लगा दिया। मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ एक मिनट। अगर मैं डिव इक्वल ए डिवाइड बी देन डिव, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? एरर। एरर आ गया एरर। इसको क्या कहते हैं? जीरो डिवीजन एरर। डिविजिबल डिवीजन बाय जीरो। आप नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो, और आप, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे सही है। ए लिया, बी लिया, यूजर से ले लो, फिर उसको यहाँ पे डिवाइड करवा दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। कॉन्सेप्ट आपका पूरा, लॉजिक आपका सब कुछ सही है, लेकिन एरर किसने कर दिया? इस जीरो ने। क्यों? क्योंकि ये जीरो है ही नहीं डिवाइड। कोई भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हो? तो करके दिखाओ। नहीं कर सकते ना, तो बस। तो यही है इसका रन टाइम एरर। मतलब ऐसे एरर जैसे आपने हैपेंस व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग लाइक डिवाइडिंग बाय जीरो।
प्रोग्राम रन हो रहा है, रन ढंग से हो रहा है, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन डिवाइडिंग बाय जीरो हो रहा है, इसमें एरर हो रहा है। वाई हैंडल एरर, हमें एरर को क्यों हैंडल करना चाहिए? प्रिवेंट्स द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। अगर आपके कोड में कोई ऐसा एरर आ गया तो आपका प्रोग्राम तक क्रैश हो सकता है। कुछ एरर होते हैं जैसे कोई लूप का एरर हो गया, वाइल लूप का एरर। वाइल लूप में आपने सही करा, एक छोटा सा एरर कर दिया, लूप तो इन्फिनाइट चल गई। बाय चांस आपने उसको स्टॉप नहीं करा या कुछ करा नहीं, आपका सिस्टम क्रैश, प्रोग्राम क्रैश, खेल खत्म, खल्लास, काम खत्म। अब देखो, सोर्स फ्रेंडली मैसेज टू यूजर। समझ आ रहा है एरर क्या है ना? इससे समझ आ रहा है? हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, है ना? तो ये उसी का काम आता है कि आप एरर जब भी आए कोड में तो आपको दिखा दे कि किस तरह का एरर, वो अपने हिसाब से लाइक आप उसको लिख दो, प्लीज एंटर दिस, योर कोड इज हैपनिंग दिस एरर, प्लीज डू लाइक दिस कोड हैपन दिस एरर, समथिंग लाइक दिस। या आप एरर को एक्सप्लेन कर दो। लेट अस कंट्रोल व्हाट हैपेंस व्हेन एन एरर ओकर्स। हमें कंट्रोल करने देते जब एरर आता है। The try except block, we use try and except to catch errors. Syntax है try, code that may cause an error, except में code to run if error happens। देखो ट्राई के अंदर हमने कोड लिखा, वो रन हर बार होएगा, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर हमने क्या, कौन सा कोड लिखा, जो अगर इस कोड में कुछ एरर आ रहे हैं तो ये वाला कोड रन होगा, लाइक ट्राई। इसमें हमने ट्राई करा, इस कोड को एरर आ गया तो एक्सेप्ट में चले जाएंगे कि एक्सेप्ट कर ले, इस कोड को रन, मुझे एक्सेप्ट के अंदर का रन करके दे दे। लाइक मैं भी आपको बताऊंगा एग्जांपल इसका क्या है। यूजर से मैंने नंबर लिया, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, लाला। मैंने यूजर से नंबर लिया, एंटर आ नंबर, इस इंट में पूछा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर दिस। लाइक मैंने किस में यूजर से इनपुट लिया, इंट में। अब देखो मैं अगर यहाँ पे लिख दू, क्या लिखू, एंटर नंबर, ले 5 ले, खुश रहे, यू एंटर 5। समझे? समझ गए? समझे? ना समझे तो मैं ही समझाता हूं। चलो देखो, एंटर नंबर ए, सॉरी सॉरी सॉरी, एंटर नंबर ए मांगा हमने यूजर से, सॉरी मैं ऊपर कहां चला गया, एंटर आ नंबर, हाँ एंटर आ नंबर ए, मैंने यूजर ने नंबर मांगा इंट में, इंटीजर उसने डिफाइन कर रखा तो इंट में देना है, लेकिन मैंने उसको दिया स्ट्रिंग में, माने करेक्टर या स्ट्रिंग में इनपुट, तो उसने मुझे इंट में मांग रहा है और मैंने करेक्टर स्ट्रिंग में दूंगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, एरर करेगा। तो बस उसने एरर पोस्ट करा, ये तब रन होगा जब इस कोड में कुछ एरर आएगा, और ये रन हो गया, और इसने क्या कर दिया, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर, और मैं इंट में मैंने डायरेक्ट इसको इनपुट दे दिया, तो यही कोड कंटिन्यू आगे खत्म होगा, इसमें नहीं जाएगा। अगर ये ट्रू है ये कोड तो ये जाएगा, इस ट्रू है तो ये पूरा रन होगा, अगर फॉल्स है तो एक्सेप्ट के अंदर चला जाके रन हो जाएगा। अब देखो भाई, यू एंटर 5 आ गया, करेक्ट, समझ गए? चलो फिर आगे हम कूदते हैं। एरर हैंडलिंग स्पेसिफिक एरर, नहीं सॉरी, हैंडलिंग स्पेसिफिक एरर, वैल्यू एरर इंट एबीसी, दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर, वैल्यू एरर समझे, नहीं समझे? चलो रन करके दिखा, तो आप एक बारी में तो कुछ समझते नहीं हो, छोटे बच्चे हो ना, है ना? चलो गाइस, अब समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। मैंने एक नंबर दिया इंट में, उसमें मैंने क्या कर दिया, नंबर की जगह उसमें दे ए बी सी डी स्ट्रिंग को दे दिया मैंने उसके अंदर, फिर उसका नाम मैंने एक्सेप्ट नाम का बनाया, और वैल्यू एरर नाम का है। वैल्यू एरर एक एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक होता है, एक फंक्शन होता है वैल्यू एरर का, जिससे आप उसके अंदर आपकी कोई वैल्यू के अंदर कोई एरर है तो वो बता देगा कि आपकी वैल्यू के अंदर क्या एरर है। लाइक मैंने यूजर को इंट में इंट लिखा, इंट से डिफाइन करा और एबीसी लिख दिया, एबीसी इंटीजर है,
नहीं, तो वो वैल्यू एरर में आराम से चला गया। समझ गए क्या हुआ? समझ गए? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। मल्टीपल एक्सेप्ट मतलब एक ही में मल्टीपल टाइम्स एक्सेप्ट करना। लाइक मैं अभी आपको रन करके भी दिखाता हूँ ये वाला कोड, फिर समझाता हूँ आखिर हो क्या रहा है इस खेल में। ये कोड है, कोड है, नहीं ये कोड नहीं है, हाँ कोड ही है। A5, समझ गए क्या हुआ? नहीं, तो देखो ए के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं 5 डिवाइड बाई 0। 0 से 5 डिवाइड हो रहा है, तो देखो 0 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 डिवीजन एरर कोज करता है, जिसके अंदर करता है यू कांट डिवाइड बाई 0। अगर मैं इसकी तरह इसकी जगह लिख दू बी और बॉल, नहीं बी फॉर बॉल नहीं, बी की फिर मुझे वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी, 0 ही कर दो। चलो समझ के कैसे रन होता है। वैल्यू एरर मतलब उसका कोई वैल्यू गलत डालने या और एक्सेप्ट, दो एक्सेप्ट के अंदर 0 डिवीजन एरर इसलिए करा क्योंकि आपका नंबर नंबर में है, किसी और चीज में नहीं है। समझ कर नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, मजाक करो, समझ गए ना? चलो आगे, अगर अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो तो आगे और कोड में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? फाइनली ब्लॉक। ओ ये फाइनली है। हाँ हाँ हाँ, फाइनली फाइनली फाइनली। ओपन देखो, मैंने एक इसमें आपको भी मैंने फाइल हैंडलिंग नहीं सिखाई है, सॉरी। ठीक है, फाइल हैंडलिंग अभी मैंने आपको सिखाई नहीं। फिर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ टेस्ट तो टीएक्सटी नाम से। उसको मैं किस, ये देखो एक सिंटैक्स होता है फाइल एफ ओपन का, फाइल एफ ओपन कर रहा हूँ टेस्ट दो टेक्स्ट के नाम से। एक आर रीड मोड में कर रहा हूँ, आर से रीड मोड, ए और एडिटिंग के लिए ई यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे उसके हिसाब से। इसको कॉल करो एफ डॉट रीड, माने एफ को यूज करो रीड करे। अब देखो इसका काम क्या है। मेरे यहाँ पे मैंने ये 3 फाइल है, कुछ है टेम्प कोड रनर, एक नोट, इसमें हमारे नोट्स होते हैं, इसका नाम अंदर हमारा, इसका नाम अपने कोड रन करते हैं। फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड नाम का एक एक्सेप्ट एक फंक्शन होता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं फाइल उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें देखो फाइल नॉट फाउंड एग्जीक्यूशन सक्सेस फिनिश्ड ये आया। समझे क्यों आया? ये क्यों रन हुआ? मैंने तो इसमें कुछ, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कैसे रन हो गया? समझे ना समझे? मैं भी नहीं समझा, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जो फाइनली ब्लॉक है, ये हर बार आपका एग्जीक्यूट होता है। ये फाइनली ब्लॉक आपका फाइनली 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 मैं एग्जीक्यूट हो गया। ये कोड गाइस आपका हर बारी एग्जीक्यूट होगा ही होगा, हर बारी, चाहे कोड सही हो चाहे कोड गलत हो, चाहे कोड में कुछ दिक्कत आए, फाइनली को सबसे कुछ मतलब नहीं है, उसको रन होना है बस, उसको रन होना है बस, उसको रन होना है बस, इतना सा काम है। रिपीट करके बोलने से समझ आ गया ना? या 1000 बार रिपीट करके बोलो, मैं बोल भी दूंगा, बस एक कोड लिखूंगा कि फोर लूप लगा के मैं बोल दूंगा ये सेम लाइक, उसको कर दूंगा रन। को दर पावर। चलो अब पढ़ेंगे ट्राई के अंदर एल्स ब्लॉक। ये क्या होता है? एल्स ब्लॉक क्या होता है गाइस? इनपुट में मैंने उससे नंबर लिया, मैंने 5 लिखा, यू एंटर 5, और अगर मैं इसमें लिखू, मैं क्या लिखूँ गाइस, एनी नंबर, ए लिख दूँ ए, हाँ ए लिख देता हूँ। इनवैलिड इनपुट, कैसे? मुझे समझ नहीं आया गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। मुझे खुद तो आया नहीं, आप समझो पहले। नम नाम का मैंने एक यूजर से, ट्राई को हम क्यों करते हैं, ट्राई से हम कोई भी कोड देखते हैं वो करेक्ट, अगर इस कोड में एरर है तो ये होएगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू के अंदर एरर। एल्स, एल्स आपका तब रन होगा, ये इफ एल्स वाला इफ एल्स नहीं है, ये है एरर हैंडलिंग वाला एल्स। इसमें होगा अगर ये ट्राई तुम्हारा ट्रू है तो ये रन हो जाएगा एल्स वाला। अगर रन ये कहता है
कि मैं रन होऊंगा तो मेरे साथ एल्स भी रन होगा। ये कहता है अगर मैं नहीं मैं एरर करूंगा तो मेरे साथ मेरी जगह ये रन करेगा। और फाइनली कहता है मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मैं दोनों के साथ रन करने को रन हाँ रन रन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है समझ गया। कॉमन पाइथन एक्सेप्शन, ये सब कुछ काम नहीं आएगा वैसे, लेकिन गाइस फिर मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ, इतना वैसा नहीं है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स में कुछ एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, इंडेक्स एरर और की एरर। मैं सारे नहीं करने वाला क्योंकि गाइस ये इतने काम नहीं है, आपको खाली इसके बारे में एक बार जानना है। वेल सिंटैक्स एरर कब यूज करते हैं, जब रॉन्ग कोड सिंटैक्स होता है। वैल्यू एरर, रॉन्ग वैल्यू टाइप। टाइप एरर, रॉन्ग डाटा टाइप इन एन ऑपरेशन है। हाँ। जीरो डिवीजन एरर, division by zero. File not found error, file does not exist. Index error, list index out of range. A key error, dictionary key not found. Real life analogy क्या है? Error handling is like wearing a helmet while riding a bike. It does not stop accident but protects you when something goes wrong. एरर हैंडलिंग क्या है? एक तरह का हेलमेट है जो बाइकर वियर करते हैं, माने पहनते हैं राइडिंग के टाइम पे। वो तुम्हें बचा देगा एक्सीडेंट से ना, वो तो होगा, लेकिन आपको थोड़ी सेफ्टी दे देता है, उसके लिए होता है। आपके लिए छोटा सा एक टास्क है, ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर फॉर टू नंबर, दो नंबर यूजर से मांगेगा। डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर, इनवैलिड इनपुट नंबर इनपुट, वैल्यू एरर, डिवीजन बाय जीरो, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, ये दो एरर, और क्विक डिवीजन करके इसको आज खत्म करते हैं। यूज ट्राई एक्सेप्ट टू कैच एरर्स, हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शन फॉर बैटल कंट्रोल। समझ आ गया? यूज फाइनली फॉर क्लीन अप एंड एल्स फॉर सक्सेसफुल रन। ऑलवेज राइट अ ऑलवेज राइट दैट always write that always write code that does not crash suddenly। ये कोड हमेशा लिखते ताकि हमारा कोड सडनली क्रैश ना हो जाए। बस इतना ही था गाइस इसके वीडियो। ये छोटा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, या बस ये ज्यादा कुछ नहीं गाइस, एक तरीके का लेक्चर ही मान लो, क्योंकि गाइस ये सिंपल टॉपिक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। वैसे गाइस वीडियो ज्यादा लंबी हो गई कि मैं टाइमर में देखूं, पता ही नहीं चला गाइस मैंने वीडियो इतनी लंबी कब खींच दी। चलो गाइस पूरी वीडियो देखिए तो अच्छा आपके मजे आए होंगे। तो गाइस यदि आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।